जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं हिंदी पढ़ने के लिए। उनकी मात्राएं नहीं छोटा बनाऊंगी, मात्राएं ध्यान में रखना है। तो कुछ मात्राएं पढ़ा चुके हैं, जैसे छोटाई बड़ाई छोटाऊ बड़ाऊ सबकी इसकी मात्राएं बता चुकी हैं। उसमें हमने बढ़िया की मात्रा बीच में छोड़ दी थी। उसमें हमने इसमें बताया है कि बढ़िया की मात्रा किस प्रकार से हमें जोड़ करके पढ़ना है। तो आइए बढ़िया की मात्रा बताते हैं और पढ़ के समझाते हैं कैसी मात्रा लगाती है वो बताते हैं। तो यहाँ पर छोटा बा है, छोटे बा में बड़े आ का डंडा लगाएंगे तो बा, बड़ा बा और छोटा ला का देंगे तो बा ले। जो छोटा होता है वो थोड़ा पढ़ते हैं, बड़ा बा और छोटा ला, बाल। ऐसे छोटा गा 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 पढ़ेंगे और गा में बड़े अगर डंडा लग जाएगा तो हो जाएगा गा और छोटा ला हो जाएगा, तो उसको पढ़ेंगे गा और ला। क्या हो जाएगा? गाल। क्योंकि गा में बड़ा गा जो अपन बड़ा अक्षर हो जाता है उसमें मुँह थोड़ा ज्यादा खुलने लगता है, और जो छोटा अक्षर होता है उसमें मुँह थोड़ी कम खुलता है। इस प्रकार से अपन को उच्चारण को समझ करके और मुँह की आवाज को समझ करके आवाज थोड़ी तेज निकलती है। बड़ा अक्षर होता है तो उसमें आवाज थोड़ी तेज निकलेगी, और छोटा होता है तो आवाज उसमें कम निकलेगी। जैसे हम यहाँ पढ़ पाते हैं, बड़ा ना और ला, ना ले ना, सॉरी यहाँ पर का करें धरे, बड़ा ना और का, नाक। ठीक है, बड़ा ना और का, ना के। देखो ना के, जो पर ना शुरू हो रहा है बड़ा खुल रहा है, का के का छोटा आ रहा है तो नाक। इसी प्रकार से बड़ा हा और ला, हाल। ठीक है, इसी प्रकार से बड़ा हा और था थर्मस का था, हाथ। बड़ा चा में बड़े का डंडा लग जाएगा, चा और छोटा ला, तो ये हो जाएगा चाल। छोटा जा में बड़े का डंडा लग जाएगा, छोटा ला, तो क्या पढ़ेंगे? जाल। यहाँ पर छोटा गा है, गा में बड़े का डंडा हो जाएगा तो क्या पढ़ेंगे? बड़ा गा हो जाएगा, और छोटा या तो गाय। ठीक है, अब आते हैं दोनों अक्षरों में बढ़िया की मात्रा लगा के पढ़ेंगे। तो दोनों अक्षरों में जब मात्राएं पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, हमारी आवाज थोड़ी ऊंची आएगी, बड़ी आएगी, क्योंकि दोनों अक्षर बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे बड़ा छोटा का है, का में बढ़िया का डंडा, छोटा ला में बढ़िया का डंडा, काला। इसको पढ़ेंगे काला, क्योंकि दोनों अक्षर बड़ी है तो दोनों थोड़ी आवाज क्या हो रही है? बड़ी हो रही है। यहाँ पर ता है तो ता और बड़ा ला, दोनों में बड़े आके डंडा लग जाएंगे तो ताला। इनको पढ़ेंगे ताला। इसी प्रकार से आ जाएगा दूसरा, बड़ा माँ बड़ा ला, तो हो जाएगा माला। इसी प्रकार से बड़ा भा और बड़ा ला, तो भाला। अब देखो, हम दोनों अक्षर जब बड़े होते हैं तो अपने मुंह थोड़े दोनों अक्षर खुल रहा है, और जो आवाज है वो थोड़ी तेज आ रही है, भाला। इसी प्रकार से माँ ता, तो इसमें दोनों अक्षर में क्या हो रहा है? ता। दोनों अक्षर बड़े हैं तो बड़े बड़े दोनों में आवाज भी वैसी आती है, वैसी पढ़ने में उच्चारण आता है। जब कोई एक अक्षर छोटा था एक बड़ा था तो इस प्रकार से बताए, दोनों अक्षरों में बड़ा की मात्रा लगेगी तो इस प्रकार से आएंगी। इसी प्रकार से हमें बड़ा चाचा, बड़ा सा बड़ा ला, साला। देखो इसमें दोनों में एक एक उच्चारण में आ जाएंगे, बड़ा ला लाला। बड़ा रा लिखेंगे, बड़ा जा, दोनों को मिला करके पढ़ेंगे
रा जा। तो इस प्रकार से हम बड़े आ की मात्रा को उस अक्षर में लगा करके पढ़ने और लिखने का तरीका बताते हैं, जिससे सभी बच्चों को हिंदी पढ़ने में, क्योंकि हिंदी पढ़ने की सीढ़ियाँ यही होती हैं, छोटा बड़ा की मात्राओं से जो संबंधित अक्षर में मात्रा लगती हैं वो पढ़ने अगर बनने लगते हैं, तो जिसी प्रकार से अपन जौन मात्रा सीखते जाएंगे उसी प्रकार से हम लोग हिंदी पढ़ने की सीढ़ी, पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी पर चढ़ते हुए और हिंदी पढ़ना सीख जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, हिंदी पढ़ने के लिए छोटा बड़ा की मात्राएं, छोटा बड़ा सभी आ से यहाँ तक सभी मात्राओं को पढ़ना है और समझना है, ताकि हम हिंदी पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो, किसी प्रकार से समस्या ना हो। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।